गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सुनो, एरो ठीक आ रहा है आशीष? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। कल हम सुंदर सार जी 7 बन रंग महल के सामने आए, हमारे 7 बनों की शोभा को हमने देखा था, जिसमें हमारे केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। और बट की शोभा कैसे आई थी? बट की जो शोभा थी वो हमारे कुंज निकुंज ने ली थी। बट की जितनी भी जगह है वो कुंज निकुंज बन ने ही वो जगह ली है। और जो पाल पर हमारे 5 बड़ों बन के जो वृक्ष आए थे वो इधर मुड़ जाते हैं, तो जो बट का रूप धारण करते हैं। अभी इस बात को अभी हम समझते हैं, जमुना जी के आसपास जो शोभा करनी है उसमें फिर समझ आ जाएगी अच्छे से। नक्शा दूसरा डाल रही हूँ अभी मैं। ये सुंदर सा जी, ये रंग महल के सामने हमारे 3 वन आए हैं, अनार, अमृत और जाम्बू। यानी कि जो हमारा धाम दरवाजा है उसके सामने 3 वन आते हैं। बाकी भी वन हैं, पर वो बिल्कुल धाम का जो 10 जो गेट है, गेट के सामने हमारे 3 वन की शोभा आती है, अनार, अमृत और जाम्बू। और ये अमृत वन के बीच में से जो ये 2 मंदिर की हमारी रौंस जाती है, और बीच में ये चांदनी चौक। कल इसकी शोभा को हमने देखा था कि अमृत वन के बीच में से 2 मंदिर की रौंस जो अमृत वन को बीच में से काट देती है, तभी इसके कितने बगीचे होते हैं? 8 बगीचे। और बाकी वन के कितने हैं हमारे? 4 बगीचे। अब एक बगीचे की शोभा को देखते हैं। 2000 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा। कैसी शोभा आई है वो देखते अमृत बन के। ये सुंदर सा जी धाम दरवाजा हमारा, ये हमारे मंदिर की पहली हार, ये 2 चबूतरे सामने और ये चांदनी चौक। 166 मंदिर का लंबा चौड़ा, ये अमृत वन की जगह में लिया हुआ है। यानी कि अमृत वन का जो बगीचा है उसको काट के बीच में चांदनी चौक आया हुआ है। और ये हमारी 2 मंदिर की जो रौंस आई हुई है, ये वाली। और 2000 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा, इसके हमारे 8 बगीचे हो जाएंगे और उसके 4 बगीचे। तो इससे ये 250 मंदिर का रह जाएगा अमृत वन का, क्योंकि बीच में ये रौंस आ गई थी। अब एक बगीचे की शोभा को देखते हैं। इसमें हमारे जो साइड वाले जो वृक्ष आए हैं
आम के होंगे और अंदर वाले हमारे मेवों के और अलग वृक्ष होंगे। और हर एक पेड़ से पेड़ की दूरी कितनी होगी? 2 मंदिर की ही होगी। और इसकी चारों दिशा के बीच में से भी सीढ़ियां उतरी हैं और कोने से भी राउंड वाली ये सीढ़ी उतरी हुई है, ये शोभा। और हर बगीचे की चारों दिशाओं में जो नहर है वो भी 2 मंदिर की है। बीच में नहर होती है, आसपास चलने के लिए रास्ता, और नहर के बीच में पुल की शोभा आई हुई है। और अब एक स्पेशल शोभा ये है कि जो ये हमारे 2 मंदिर की जो रौंस जा रही है, इसके किनारे पे जो वृक्ष आते हैं आम के, क्योंकि ये अमृत वन है, इसके किनारे पे जो वृक्ष आए हैं, इसका सुंदर चंद्रवा, बिल्कुल आपस में डालियां ऐसे मिली हुई आती हैं पूरी, ये वाली। और ये रौंस हमारी ये पूरी चांदनी चौक के भी पूरा घेर के 2 मंदिर की रौंस चारों तरफ से चल रही है, और ये वाली यहाँ तक। अब ये जो झरोखे आए थे हमारे मंदिर के, मंदिरों के बाहर सब सुंदर सा आपको पता है 6 जाली द्वार और एक बीच में झरोखा और 2 दरवाजे। तो अब जब यहाँ से हमारा जो पेड़ आता है, यहाँ से जो डालियां इसके झरोखे पे बिल्कुल लगती हैं, क्योंकि ये कितनी भौम का है, कितनी भौम का आता है ये हमारा बन? 2 भौम तीसरी चांदनी। तो इसकी डालियां झरोखे से लगती हैं पहली पहली भूमि पे, क्योंकि ये जमीन से आया ये वन, तो हम झरोखों में से इधर इनकी छत पर आ सकते हैं। बहुत सुंदर शोभा कि यहाँ जो झरोखे बने हुए थे, पूरी डालियां इस पे यहाँ लगती हैं झरोखों के साथ, तो हम इधर से इधर आ सकते हैं। ठीक है किरण दीदी, इसके अलावा कोई शोभा है अमृत वन की? नहीं नहीं, ठीक है, लगभग पूरी होगी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ये हमारी कल रिवाइज करना था, सुंदर साथ कह रहे थे कि एक बार और अमृत वन को, ऐसे जो दूसरे वन हैं वो हैं 2000 मंदिर के लंबे हैं और 500 के चौड़े। दिहोरी बीच बता दो एक बार। हाँ जी, हाँ। एक सेंटर में, ये कल भी मैं भूल गई थी बताना, तो कल मुझे प्रभा दीदी ने बताया था। तो यहाँ सेंटर में एक दिहोरी है, जिसकी हमने कल एक पिक्चर भी बनों की देखी थी, दोबारा से दिखा देंगे ये वाली पिक्चर। अभी किरण दीदी हमारे सब वनों की जो बातूनी भेद हैं उसका वर्णन करेंगे, तो फिर मैं वो वाली पिक्चर भी डालूंगी। बीच में दिहोरी बनी हुई है सुंदर, जहाँ हर एक बगीचे के सेंटर में, क्योंकि मंदिरों की दूरी, मंदिर कह रही हूँ, यहाँ पेड़ों की दूरी कितनी है? 2-2 मंदिर की दूरी पे है, तो सेंटर में काफी जगह होती है, वहां पे सुंदर एक दिहोरी बन जाती है, जहाँ पे हम खेलते हैं, बैठते हैं, बहुत सुंदर दृश्य होता है। तो ये अमृत वन का दृश्य इस तरह से, इसके बीच, और हर एक वन के बीच में भी 2 मंदिर की रौंस आएगी। ये देखो ये वाला ये अमृत वन के बीच में से भी आ रही है, और जैसे ये अनार और लिबोई के बीच में भी 2 मंदिर की रौंस है, यही वाली। ये अनार है, ये लिबोई है, ये केल वन है। तो हर एक वन के बीच में भी उसको सेपरेट करने के लिए कि केल वन से लिबोई में जाना है, तो बीच में पहले 2 मंदिर की रौंस आएगी। और इस रौंस पर जो वृक्ष आएंगे, जैसे केल की तरफ वाले वन के वृक्ष और लिबोई वाले वृक्ष, तो उनकी आधी आधी मेहराब, यानी कि आधी तो लिबोई की होगी और आधी केल की होगी। तो आधी मेहराब में केले लटक रहे होंगे और आधी में लिबोई यानी नींबू लटक रहे होंगे। तो बहुत सुंदर शोभा इस 2 मंदिर की रौंस की भी, बहुत अच्छी शोभा। तो पूरी पाट घाट तक ये रौंस जाती है, ये बीच में अमृत वन वाली। जब हम चितवन के द्वारा केल पुल को पार किया, दक्षिण की तरफ मुख करके पाट घाट आते हैं, अभी पाट घाट को भी समझना है। फिर पाट घाट में स्नान करके अपना मुख पश्चिम की तरफ करके इस रौंस से आते हैं हम लोग, अमृत वन की बीच वाली रौंस से आते हैं। ये बिल्कुल रौंस उतनी पूरी लंबी है यहाँ से जमुना जी के पास। तो अभी रौंसे भी समझेंगे।
ये हमारी जमुना जी के पास की सारी शोभाएं, मतलब कि जमुना जी के आसपास क्या शोभा आई हुई है। अब सबको ये पता लग गया कि 7 वन कैसे आए हैं। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट। और बट की शोभा कैसे आई थी वो अभी इसको हम थोड़ा सा और यहाँ समझा देंगे तो समझ आ जाएगा कि कौन से 5 बड़ों वन के वृक्ष किधर कैसे मुड़े हैं और कौन सी जगह ली है। सबसे पहले हम जमुना जी को समझते हैं। ये जो सेंटर में हमारी जमुना जी आई हैं, जमुना जी आई हैं 500 मंदिर की चौड़ी। 500 मंदिर की चौड़ी जमुना जी और पुखराज पहाड़ से निकलती हैं और हौज कोसर में समाती हैं। पुखराज पहाड़ से निकल के हौज कोसर में समाती हैं। इसका एक और नक्शा देखते हैं। ये देखो सुंदर सा जी, ये हमारा पुखराज पहाड़। ये पुखराज पहाड़ से जमुना जी इधर निकल रही हैं। ये देखो, ये जमुना जी यहाँ से निकल रही है। ये जमुना जी है। 7 वन हमारे इधर रंग महल के और इधर अक्षरधाम की तरफ भी सेम वैसी, और बीच में जमुना जी। और ये केल पुल और ये पाट घाट, ये अक्षरधाम की तरफ भी और ये रंग महल की तरफ भी। ये सामने से ये रौंस जा रही है अमृत वन के बीच में से जो कट गई, और ये रौंस पूरी यहीं से हमने चलना है तो 100 सीढ़ियां यहाँ से पार करनी है। इधर ये चांदनी चौक, ये सेंटर वाला, ये देखो ये अमृत वन को ये काटा है 166 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चांदनी चौक। ये जमुना जी यहाँ से चलती हैं और ये हौज कोसर में समा जाती है ये पूरी। इस तरह से जमुना जी की चौड़ाई कितनी हुई हमारी 500 मंदिर की, और लंबाई तो पूरी पुखराज पहाड़ से निकल के हौज कोसर में समाती है। लंबाई उसकी कितनी वैसे कह सकते हैं किरण दीदी, कितनी आती 18 है? लाख कोस 18 ओके, लाख कोस 18 लाख कोस की दूरी पर, मतलब 18 लाख कोस लंबाई में ऐसे चलती है। पुखराज पहाड़ से निकलती है, सेंटर से वहां से लंबाई गिनी गई है जहां से निकली है जमुना जी प्रकट होती हैं और हौज कोसर में समाती हैं। तो 18 लाख कोस, और ये चौड़ाई हमारी आ जाती है 500 मंदिर की, यानी कि 400 कोस। यदि कोस में करते हैं तो 400 कोस बनते हैं, और अभी हम मंदिरों के हिसाब से सीख रहे हैं तो अभी हम 500 मंदिर की चौड़ी जमुना जी कह देते हैं। अब इसकी शोभा आसपास की, सबसे पहले हमें क्या समझना है कि जमुना जी के पास 4 रौंसें चलती हैं, यानी कि 4 सड़क। वाणी के हिसाब से हम उसको बोलते हैं रौंस, हिंदी का शुद्ध शब्द है रौंस। और हिंदी वैसे नॉर्मल भाषा में हम देखते हैं तो जमुना जी के पास 4 सड़क चलती हैं, 4 रौंसें चलती हैं। तो एक एक रौंस को समझेंगे, उसकी चौड़ाई को समझेंगे कैसे शोभा आई है, और उस रौंस पर क्या स्पेशलिटी है उस रौंस की। अब सबसे पहले ये जमुना जी के जो बिल्कुल पानी के साथ जो रौंस चलती है उसे क्या कहते हैं? जल रौंस। क्या कहते हैं? जल की रौंस। और ये कितने मंदिर की है? ये 250 मंदिर की चौड़ी। जमुना जी हमारी 500 मंदिर की, और बिल्कुल इसके साथ लगती हमारी 250 मंदिर की जल रौंस। और इस रौंस की क्या शोभा है? इस पे छूटक छूटक ड्योरियां बनी हुई हैं, यानी कि इस ड्योरियों में रूम्स बने हुए हैं, और यहाँ हम झीलना करने के पश्चात यहाँ पे हम श्रृंगार करते हैं। ये हमारे मंदिर हैं श्रृंगार के। जमुना जी 500 मंदिर की जल रौंस, 250 मंदिर की चौड़ी।
और इसकी क्या विशेषता हो गई इस रॉस की? इस पर छूटक ड्योरियां हैं। अब चलते हैं, ये बीच में इसको हम कहते हैं पाल। ये जल रॉस से 3 सीढ़ी ऊपर है पाल हमारी, यानी कि थोड़ी सी ऊपर होगी। जल रॉस जमीन इस जल से बराबर और इससे 3 सीढ़ी ऊपर, क्योंकि ये रॉस से जब तक नहीं समझेंगे तो हमें पुखराज पहाड़ और हौज कोसर समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या शोभा आई है। जब हम पाट घाट आते हैं, कैसे यहाँ पे बड़ोबन के वृक्षों में झूला लेते हैं, कैसे ड्योरियों में श्रृंगार करते हैं, तो ये शोभा हर एक रॉस की अलग अलग। ये कमर भर ऊंची 250 मंदिर की चौड़ी, और इस पे क्या शोभा आई है? 5 बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, और इसकी भौमें कितनी गई हैं? 5 भौम छठी चांदनी। दोबारा से समझते हैं। हमारी जमुना जी 500 मंदिर की चौड़ी, जमुना जी के साथ लगती रॉस जल की रॉस, जल रॉस, ये 250 मंदिर की, ये लाल रंग की दिख रही है ना। और इस पर क्या शोभा आई है? छूटक छूटक ड्योरियां, यानी कि श्रृंगार करने के हमारे मंदिर हैं। और अब आ जाओ 3 सीढ़ी ऊपर पाल। पाल पर बड़ो बन के वृक्ष की 5 हारे। ये देखो, गौर से देखो, 1 2 3 4 5। तो ये 5 वृक्षों के हारे हैं, और इनकी भूमि कितनी गई हैं? 5 भूम छठी चांदनी। अब आगे आती है, ये देखो, ये लिखा भी हुआ है, 3 सीढ़ी नीचे उतरो तो वन की रॉस, ये भी 250 मंदिर की चौड़ी आई है। अब इस वन की रॉस में क्या होता है, मतलब क्या लीला होती है? पाल पर बड़ो वन के जो वृक्ष हैं, इनमें झूले भी लगे हुए हैं। जो 5 भूम के गए हैं, तो उनमें झूलों की शोभा है। तो यहाँ पे हम झूला लेते हैं, जब यहाँ पे झीलना करने आते हैं, यहाँ श्रृंगार करते हैं और यहाँ खेलते हैं। और फिर आती है वन की रॉस, ये भी 250 मंदिर की चौड़ी है। ये भी 250 हो गई जल की रॉस, पाल भी हमारी 250 की, और फिर आ जाती है वन की रॉस, ये 250 मंदिर की चौड़ी। और इसमें सुंदर कलीन बिछे हुए हैं डिफरेंट कलर्स के। इस पे हमारे सुखपाल उतरते हैं, जिसको कहते हैं ना हेलीपैड, यहाँ पे आते हैं सुखपाल, यहाँ उतरते हैं। तो हम यहाँ पे जब पाट घाट आते हैं, बनों में खेलते हैं, कभी केल पुल आते हैं, कभी बट का पुल आते हैं, तो हमारे सुखपाल इस रॉस पर उतरते हैं। तो ये वन की रॉस की शोभा। उसके बाद आती है ये पुखराजी रॉस। पुखराजी रॉस सबसे बड़ी है, यानी कि ये हाईवे है पूरा, 500 मंदिर की चौड़ी, सबसे बड़ी। सिर्फ 3 सीढ़ी ऊंची ये है, बाकी इनका लेवल नीचे ही है। वन की रॉस, जल की रॉस और पुखराजी रॉस, ये 500 मंदिर की चौड़ी है। इस रॉस पे क्या है? 2 बड़ो बन के वृक्ष हैं। ये देखो किनार पे, इस रॉस की किनार पे, सब ये गौर से देखेंगे, ये किनार, ये वाला और ये किनार, ये 2 भौम के ऊपर गए हैं। 2 भौम तीसरी चांदनी। ये वाले वृक्ष कितने भौम के गए हैं? 5 भौम के। और पुखराजी रॉस वाले 2 भौम के। 2 भौम ऊपर गए हैं ये वाले। दोबारा से अब करते हैं सारी रॉस से रिवाइज। जल के साथ चलती है जल की रॉस, उस पे क्या आती है हमारी? छूटक ड्योरियां। फिर कमर भर ऊपर चढ़े तो पाल पे आ गए, इस पे हमारे बड़ो बन के वृक्ष 5 भौम के। 3 सीढ़ी नीचे उतरे, वन की रॉस, इस पे कलीन बिछे हुए हैं, और हमारे सुखपाल यहीं पे उतरते हैं जब हम बाहर बनों में खेलने आते हैं तब। फिर हम सीधा आएंगे तो ये पुखराजी रॉस, ये 500 मंदिर की है। इस पर 2 पेड़ के बड़ो वन के वृक्ष हैं, दोनों किनार पे लगे होते हैं। तो ये शोभा हमारी जमुना जी के साथ चलती रॉस की, ये शोभा। अब आगे चलते हैं हम, ये 4 रॉसें हो गई, जमुना जी की हो गई। अब जमुना जी के ऊपर जो पाट घाट बना हुआ है, जहाँ पे हम जब खेल खत्म होगा मूल मिलावे में उठेंगे,
तो पहला दिन ही हमारा वही होगा जो हम पाट घाट आएंगे घूमने। तो पाट घाट की शोभा को अब समझते हैं। ये पाट घाट हमारा, सबने जलरौं सभी देखी थी। ये कितनी आई थी? 250 मंदिर की चौड़ी। अब जलरौं से बिल्कुल पाट का क्या मतलब होता है कि एक पाट डाल दिया, जमुना जी के ऊपर एक ऐसी छत डल गई तो पाट डल गया, तो इसको पाट का घाट कह देते हैं। तो इसकी शोभा कैसे आई है? पाट घाट में जमीन पर, यानी कि जो ये जमुना जी है ये भौम भर गहरी है, एक भौम गहरी है ये जमुना जी। तो इसकी जमीन पर, यानी कि तरहटी कहते हैं पानी की, बिल्कुल जमीन से 16 थंब नीलवी के उठते हैं, इस कलर के, नीले रंग के जमीन में। ये देखो एक बारी यहाँ से ये जमीन के थंब यहाँ से दिख रहे हैं, ये वाले जहां मेरा एरो चल रहा है, ये जमीन के थंब। ऐसे ही इसके नीचे 16 थंब उठते हैं, वो किसके होते हैं? नीलवी के, नीलवी के थंब उठते हैं। और जब उस पे थंब उठ गए 16 तो ऊपर एक छत डल गई। ये कितनी है? 150 मंदिर का लंबा और 150 मंदिर का चौड़ा पाट पड़ गया, इधर रंग महल के सामने भी और इधर अक्षरधाम के सामने भी। तो 150 150 300 जगह ले ली, बीच में 200 की जमुना हमें नजर आ रही है। टोटल हमारी 500 मंदिर की चौड़ी जमुना जी है। 150 मंदिर का लंबा और 150 मंदिर का चौड़ा, नीचे 16 थंब। अब ऊपर आएंगे तो 12 थंब आएंगे, जब छत डल गई तो ऊपर 12 थंब आएंगे। बीच वाली जगह पे थंब नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पे तो हम सब सुंदर साथ जब ऐसे आते हैं बीच में तो बीच में बैठते हैं। वो थंब नीचे जमीन से उठे हैं, लेकिन ऊपर आके ये सिर्फ कोने वाले 4 4 8 4 12 और 4 कैसे हो गए दीदी? 12 थंब, 12 थंब तो उठेंगे। नीलवी के है ना? हाँ, वो 12 नीचे होते 16 हैं। 12 उठेंगे। 12। अब इनके कलर्स को हम देखते हैं कि कैसे ये नगों के किस रंग के कौन सी दिशा में आए हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पाट घाट का पूरब कौन सा होगा। पाट घाट का पूरब ये, पाट घाट का पश्चिम ये, पाट घाट का उत्तर ये, और ये दक्षिण। सबको दिशाएं याद है कि हम पूरब की दिशा किसको कहते हैं? ये पाट घाट का पूरब कौन सा हुआ? ये। पाट घाट का पश्चिम पीछे वाला, और उत्तर इधर, और ये दक्षिण इधर। और इसके जो कॉर्नर्स वाले जो इसके थंब हैं वो तो नीलवी के हैं, बिल्कुल नीले रंग के हैं, चारों कोने के ये दिख रहे हैं। इधर से भी देख लो, ये कोने वाले नीलवी के थंब आए हैं, ये हो गए। और इसके पश्चिम में जो बीच वाले 2 थंब हैं वो किसके आए हैं? पांच के आए हैं, ये 5। और पूरब में माणिक के थंब आए हैं, इधर से देख लेंगे। ये तो हमारा अक्षरधाम का है तो उनका ये पश्चिम हो जाता है, लेकिन सेम ही यहाँ पे हमारे इधर रंग महल के पाट घाट की तरफ इधर 2 थंब माणिक के आए हैं, उत्तर में पुखराज के आए हैं पीले थंब, और इधर दक्षिण में ये हीरा के थंब आए हैं। सब सुंदर साथ घर में नक्शे हैं, उसको हम आराम से देख के ये समझ सकते हैं कि कौन से कलर की, क्योंकि ये दिशा छुप गई है इधर और इधर वाली भी छुपी हुई है। उत्तर में पुखराज, पूर्व में माणिक, दक्षिण में हीरा और पश्चिम में 5 के थंब। अब इसकी चांदनी पे कैसे जाना है हमने? ये जो थंब लगे हैं इनके अंदर ही सीढ़ियां हैं, जब ऊपर जाना होगा तो इनके अंदर ही थंबों में सीढ़ियां हैं, तो हम ऊपर छत पे यानी कि पाट घाट की चांदनी पे आ सकते हैं। और चारों तरफ कठेड़ा लगा हुआ है और सेंटर में 4 थंब और बीच में एक ड्योरी की शोभा, सुंदर ध्वज पताका, ये शोभा आई हुई है। तो 150 मंदिर का लंबा और 150 मंदिर का चौड़ा, 16 नीलवी के थंब जमीन से आए हैं तरहटी में, और ऊपर 12 थंबों पे खड़ा हुआ है।
पश्चिम में कांच के थंब, किनार पे नीलवी के थंब आए हुए, और दक्षिण में दो बीच वाले हीरा के, और उत्तर में पुखराज के, और पूर्व में माणिक के थंब आए। तो ये हमारा पाट घाट की शोभा। अब सुंदर साथ जी, हमने क्या क्या शोभा देखी? जमुना जी की लंबाई चौड़ाई देखी, और ये पाट घाट की शोभा देखी, और ये जमुना जी के साथ लगती 4 रौसें, जल रौस, पाल, बनकी रौस और पुखराजी रौस। पुखराजी रौस 500 मंदिर की, बनकी रौस 250 मंदिर की। 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे पाल, 3 सीढ़ी नीचे उतर के जल की रौस। जल की रौस पर छूटक छूटक ड्योरियां, पाल पर हमारे बड़ो वन के वृक्ष 5 भौम, वन की रौस पर हमारे सुखपाल उतरते हैं, और पुखराजी रौस के दोनों किनारे पर हमारे बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, जो कितनी भौम गए हैं? 2 भौम गए हैं। 2 भौम। ठीक है। अब हमारी जमुना जी के पास क्या शोभा रही? केल पुल की और बट के पुल की शोभा। अब इसको समझते हैं। ये हमारे जमुना जी के ऊपर, जब हम चितवन के द्वारा, सब चितवन घर में सुनते होंगे कि केल पुल से निकलना होता है, तो केल पुल की शोभा कैसी आई है ये समझते हैं। सबसे पहले तो हमारी जमुना जी की चौड़ाई कितनी थी? 500 मंदिर की। तो पूरा ही केल पुल पूरा ढक लिया, 500 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा, पूरा इसके ऊपर पूरा ही पाट डल गया। पाट घाट में कितना पाट डला था? 150 मंदिर का लंबा चौड़ा। और ये पूरा ही पुल बनाना है, क्योंकि इस पुल से हमें उस दूसरी जल रौस पे जाना है। तो ये पुल हमारा 500 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा। अब इसकी जमीन से कितने थंब उठेंगे? 11 थंबों की 11 हारें। कितने थंब? 11 थंबों की 11 हारें। ठीक है। पाट घाट पे कितने उठे थे? पाट घाट पे 4 हारें, हार 16। 16 थंब नीचे जमीन से उठे थे। पीछे वाला साथ में रिवाइज करते जाएंगे जो अभी हमने समझा है। तो केल पुल में 11 थंबों की 11 हारें जमीन से इस एक भौम गहरी जमुना जी हैं, यहां से उठेंगे। तो 11 थंबों की 11 हारें ये पूरी, और इसकी भौमें कितनी आई हैं? 5 भौम छठी चांदनी। और इनकी मेहराबों में सुंदर हिंडोले, हर भौम में 220 हिंडोले हैं। गिनती याद नहीं होती, बस सिर्फ झूले ही झूले। जब हम यहाँ से जाते हैं, जब रूह अंदर आती है यहाँ पे, तो झूले अपने आप ऊपर हो जाते हैं। और जब झूलना होता है, तो वही वर्णन किया था ना 8वीं भौम में, तो चक्री खा के झूले नीचे आ जाते हैं। तो ये झूलों की लीला यहाँ पे केल पुल में 5 भौम में। तो एक एक भौम में बहुत सारे झूले हैं, और इसकी 5 भौम छठी चांदनी। अब इसकी एक स्पेशल शोभा और है, जो इसके छज्जे बड़े हैं, वो है हमारे 50 मंदिर के बाहर चौड़े छज्जे बढ़ गए। ये जो छज्जे बड़े हैं ना, मैं जूम करती हूँ, और थोड़ा आप भी सब मोबाइल से जूम कर सकते हो। ये छज्जा जो बड़ा आगे, ये कहाँ से बढ़ना है? दूसरी भौम से। पहली भौम से छज्जा नहीं बढ़ना, दूसरी भौम से लेकर ये 5वीं तक छज्जे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे आके हम सब रूहें इस छज्जों पे खड़ी होती हैं, तो जमुना जी की जो घड़नाले बनते हैं। घड़नाले कैसे? नीचे जो 11 थंब आ रहे हैं, उसके बीच में जब पानी चलेगा 10 घड़नाले बन जाएंगे। जमीन में 11 थंब हैं, अब पानी उस थंबों के बीच में से आ रहा है, तो अलग सी नहर बन जाएगी, जिसको वाणी में हम क्या कहते हैं? घड़नाले। 10 घड़नालों के रूप में जमुना जी जब पुखराज पहाड़ से केल पुल के नीचे से निकलती हैं, तो ऐसे लगती हैं 10 नहरें यहाँ से चल रही हैं। क्योंकि थंबों के बीच में चलेंगी तो पानी बट जाता है ना, वो कट जाता है। तो यहाँ खड़े होके हम छज्जों पर खड़े होके रूहें पानी की आवाज, कभी झीलना, यहाँ से भी छलांग लगा के हम नीचे झीलना करते हैं केल पुल पे जब आते हैं।
तो 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा आगे बढ़ा हुआ है। इस पे थंब नहीं है, सिर्फ कठेड़ा, कठेड़ा लग गया सुंदर। थंब पीछे हैं, जो 11 थंबों की 11 हारे हर एक भोम में आई है। और इसमें भी ऊपर जाना है तो हर थंबों में सीढ़ियां लगी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। ऊपर चांदनी पे आ जाओ तो सीढ़ियां लगी हुई हैं। चांदनी पे आएंगे, सुंदर कुर्सियां, सिंहासन पूरी चांदनी पर ये शोभा आई है। तो ये हमारी केल पुल की शोभा। इसमें क्या क्या आया? 500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा केल का पुल, 11 थंब की 11 हारे, जमुना जी की तरहटी से एक भौम गहरी, जमुना जी नीचे से गहरी है और हमारे थंब जमीन पर इनकी तरहटी से लगे हैं। तो इसमें 10 घड़नाले और इसकी भौमें कितनी गई हैं? 5 भौम, छठी चांदनी। हर भौम में झूले लगे हैं। हर भौम में इन थंबों की मेहराबों के बीच में झूले ही झूले लगे हैं। तो हम सब सखियां यहाँ झूला झूलती हैं और इसकी चांदनी पर आके ये शोभा कठेड़ा 50 मंदिर के चौड़े छज्जे, दूसरी भौम से 5वीं तक, तो ये छज्जे निकले हुए हैं। इसके रंग की शोभा दीदी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हमारा ये एक हीरे के नग का बना हुआ है केल पुल। क्योंकि एकदम से सब बातें दिल से उतर जाती हैं, तो हमारे साथ सुंदर साथ बैठे हैं कि वो शोभा कहीं रह ना जाए। ये पूरा एक हीरे के नग का बना है, एक हीरा जिसको तराश के बनाया हुआ है, सिंगल हीरे का बना हुआ है। जो वाणी में वर्णन है कि एक हीरे में नग जड़ा हुआ ये हमारे, और थंब बीच में मल्टी कलर्स के थंब हैं, हीरे का नग का बना हुआ है। और कोई शोभा रही किरण दीदी? आप सब बता सकते हैं मेरे को? पूरी हो गई। ठीक है, ये केल पुल की शोभा। एक सेकेंड। अब हमने जमुना जी के आसपास क्या समझा? सबसे पहले जमुना जी की लंबाई चौड़ाई समझ ली। बीच में पाट घाट है, आमने सामने अक्षरधाम था ना। सबने जब पूरब की दिशा का वर्णन सुना था, सामने अक्षरधाम था, इधर रंग महल, बीच में जमुना जी। तो दोनों तरफ पाट घाट, दोनों तरफ की रौसें भी वैसे ही आएंगी, जल रौस, पाल, वन की रौस और पुखराजी रौस। और 7 वन भी वैसे ही सामने आएंगे, आमने सामने, दोनों सेम शोभा। और ये पूरी 4 रौसें और ये केल पुल और बट का पुल बिल्कुल सेम शोभा है। केल पुल और बट के पुल की सेम शोभा, कुछ भी अलग नहीं है। ये भी 5 भौम गया है। अब बट का घाट है, इसको हम बाद में करेंगे। अभी हमारे साथ किरण दीदी हैं। एक शोभा और है, पहले ये वाली कर लें। एक सेकेंड। पाल के ऊपर जो हमारे बड़ो वन के जो वृक्ष आए हैं, ये वाले, ये 5 भौम गए हैं। तो हमारे सामने जो 7 वन आए थे, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, और बट के वन नहीं है, बट की जगह बट का घाट आ जाता है। तो केल के सामने जो बड़ो वन के वृक्ष आएंगे, मान लो इधर ये केल का वन है और इसके सामने जो पाल पर बड़ो वन के जो ये वृक्ष आते हैं, ये केले के हो जाते हैं, यानी कि इसमें केलों की शोभा हो जाती है। तो इसको केले का घाट कह देते हैं। अब जैसे लिबोई के सामने ये पेड़ आ रहे हैं, तो इसको लिबोई का घाट कह देंगे। इसमें लिबोई की शोभा आ जाएगी, यानी कि ये वन लिबोई जैसे बन जाएंगे। और अनार के सामने जो आएंगे वो अनार के हो जाएंगे, केल, लिबोई, अनार। फिर अमृत के सामने जो ये पेड़ आएंगे तो ये अमृत के हो जाएंगे। तो ये घाट बन जाते हैं हमारे, इनकी अलग शोभा। अब आप ये सोचो, ये पेड़ की जो ये डालियां इस जमुना जी के ऊपर लटकती हैं, तो कुछ तो केले लटक रहे हैं, लिबोई की जगह जमुना जी के ऊपर लिबोई लटक रही है, अनार लटक रहे हैं, अमृत, जाम्बू, सब जमुना जी के ऊपर यहाँ पे सुंदर बल्बों की तरफ सुंदर शोभा। अभी जब लीलाओं का वर्णन करेंगी
सुमन भाभी इसका वर्णन करेंगे। तो ये बहुत सुंदर शोभा, जब लीलाओं में आएंगे हम लोग तो सब आनंद लेंगे इस चीज का कि कैसे मेहराब बनी हुई है, कैसे हम लटक के जमुना जी पे झीलना करते हैं। तो ये पाल की स्पेशल और शोभा कि यानी कि ये वाला घाट बन गया और ये भी घाट बन गया, बीच में वही दो मंदिर की रौस जो वहां से चली आ रही है, जो सेम रौस चलती है हर वन को काटती थी, वैसे ही इन दोनों के बीच में भी वैसे ही रास्ता है। तो उस दो मंदिर, जो दो घाट के बीच में ड्योरी आ जाती है, इन दोनों के बीच में ये ड्योरी पड़ जाएगी, अगले दो के बीच में फिर ये ड्योरी। तो 6 ड्योरियां हमारी, ये देखो 1 2 3 4 5 और 6 ड्योरियां। और वन कितने हैं हमारे? 7 सामने, 7 वन के सामने ये 7 घाट और 6 ड्योरियां, हर एक के बीच में ड्योरी आ जाएगी। तो ये बहुत सुंदर शोभा है। इसको हम कल एक बारी और रिवाइज करेंगे। अभी हमारे साथ किरण दीदी हैं, वनों का बहुत सुंदर बातूनी अर्थ, और उनसे हमें ये सुनने को मिलेगा। तो किरण दीदी हमारे साथ है। किरण दीदी आओ, आप नक्शा कौन सा डालना है ये मुझे बताना। कोई भी, जमुना जी भी चलेगा और घाट भी चल सकते। ठीक है, एक ही मैं बात। बदलती रहूंगी, आप चालू आप करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, हमने 7 घाटों का वर्णन सुना, जमुना जी का वर्णन सुना, पाट घाट का वर्णन सुना। जैसे कि हमें पता चला कि हमने जब खेल में जब आए तो हमने कहाँ जाना था? पाट घाट। जब हम पाट घाट जाते हैं तो जमुना जी के किनारे पर 7 घाटों की शोभा देखते हैं, दिहोरियों की शोभा देखते हैं, रौसों की शोभा देखते हैं, और 7 जो घाट हैं, वन है, इनकी शोभा देखते हैं। वहां पर कैसे क्रीड़ा करते हैं, जमुना जी में झीलना करते हैं, नहरों में झीलना करते हैं, वहीं श्रृंगार करते हैं और वापस जाते हैं। और अब हम चाह रहे हैं कि कब हम फिर से अपने धनी के पास पहुंचे और पाट घाट में झीलना करने के लिए जाएं। यदि हम चाहते हैं कि अब हम पाट घाट में झीलना करें, तो ये जो 7 वन दिखाई दे रहे हैं, तो ये 7 वन हमें बहुत बड़ी सिखापन दे रहे हैं। कह रहे मेरी सखियों, ये मेरी प्यारी आत्माओं, तुम भी मेरे पास आना चाहती हो तो कुछ मुझसे सिखापन ले लीजिए। केल का घाट या केल का वन अब हमें क्या सिखापन दे रहा है? आप सबको ही पता है कि केला जो है कितना कोमल होता है। केला, यदि केला कोमल है तो वो क्या कह रहा है कि आपको भी कैसा बनना पड़ेगा? कोमल बनना पड़ेगा। भले ही इस माया के संसार में आप आई हो, केला जैसे एक केल का पौधा हो और उसके साथ क्या लगा हुआ हो? बेर का। केल मस्ती में जब आएगा तो झूमेगा, जैसे ही वो झूमेगा तो साथ में लगा हुआ बेर का जो पेड़ है ना, उस पे बेर लगे हुए हैं, और बेर में क्या होंगे? कांटे। वो बेर केले को अवश्य ही चुभेंगे, चीर देंगे। ये माया का संसार भी एक बेर के पेड़ के समान है। हम इस संसार में रह रहे हैं तो माया हमें छुएगी नहीं तो ये कैसे भी नहीं हो सकता। माया तो बल वाली है, राज्य के ही हुक्म से बनी है, तो ये हमें हमेशा ही अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन हमें माया की तरफ नहीं जाना। अपने दिल को इतना कोमल बनाना है, इतना कोमल बनाना है कि ये माया का असर हमारे ऊपर होगा ही नहीं। जब केले का पेड़ कह रहा है कि जैसे मैं इतना कोमल हूं, तुम भी अपने दिल को कोमल बना लो, तभी तो मैं तुम्हारे दिल में अर्श करूंगा ना। इसलिए कह रहे हैं कि कोमल है तो अपना दिल भी कोमल करना होगा। उसके लिए हमारे अंदर जितने भी विकार हैं उसको हमें निकालना होगा। निकालने के लिए छुपाई भी है विकार सारे अंग के, काम क्रोध दिमाग, तो विरहा बिना ना जले, होए नहीं दिल पाक। कैसे दिल पाक होगा हमारा? जब तक
जब हम अपने धनी का ध्यान करेंगे तो हमारा दिल ऑटोमेटिकली ही क्या बनना शुरू होगा, कोमल बनना शुरू होगा। तो हम अपने दिल को जैसे ही कोमल बना लेंगे तो कोमल कमल केले के घाट के साथ अब दूसरा घाट कौन सा है, लिम्बोई। दोनों में संधि दिखाई गई है, हर घाट के साथ संधि है। तो दोनों के वृक्षों, जो केल में किनारे पर वृक्ष हैं और लिम्बोई में जो वृक्ष हैं, दोनों की मिलकर के क्या बन जाती है, मेहराब बनती है। इसका मतलब केल के घाट का जो जोड़ है वो किसके साथ है, लिम्बोई के साथ। लिम्बोई का जो घाट है, लिम्बोई का जो वन है, इसमें क्या लगे हुए हैं, नींबू। नींबू कितने आभा लिए हुए हैं, इसमें क्या निकल रहा है, नूर ही नूर निकल रहा है। ये नूर जब निकलता है, इसमें से किरणें निकलती हैं, तो किरणें में अति सुंदर तेज भी है, ज्योति भी है, छटा भी है, आभा भी है और उज्जवलता भी है। और एक एक जब किरण निकलती है तो किरण में कितने रंग है, रंगों में कितनी तरंगे हैं, कितनी चमक है। तो इसी तरह से हमारे धाम धनी के मुखार बिंद पर भी क्या है, नूर की शोभा है। इस नूर में सभी गुण समाये हुए हैं। इसमें चेतनता भी है, कोमलता भी है, इसमें प्रकाश भी है, इसमें सौंदर्य भी है, माधुर्यता भी है। तो ये सभी गुण जो है उस नूर के अंदर समाये हुए हैं। इस नूर की छटा जो है जब रूह के ऊपर आती है तो रूह जो है इस छटा को देख करके अब किस में पहुंच जाती है, अनार के घाट में पहुंच जाती है। अनार का घाट, अनार का घाट क्या है, आप देखते हैं जिसे दाड़म भी कहा गया है। दाड़म जैसे आपस में देखते हैं अंदर अनार के दाने जो हैं कैसे एक के साथ जुड़े हुए, इनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है। और इसी तरह से ही परम धाम के अंदर हम कैसे बैठे हुए हैं, दाड़म की कलियों की भांति बैठी हुई। और हमें जब तक ये दाड़म, जिसे कहा गया है वाहिदत भी कहा गया है, तीसरा सागर ही कौन सा है, वाहिदत का सागर है। और वाहिदत में कौन आती हैं, रूहें आती हैं। रूहों का एक दिल होना बहुत जरूरी है। रूहों का जब एक दिल कैसे होगा, परम धाम के अंदर हम कैसे बैठे हैं, आपस में अंग से अंग लगा करके बैठे, जहां पर कहा जाता है कि एक सुई भी निकलने का स्थान नहीं है, हवा भी उसमें से नहीं निकल सकती। अगर इस संसार में रहते हुए हमारे अंदर जो वो प्रेम जो वहां पर है, जैसे कि कहा गया, ये मेला बैठा एक हुए के, एक दूजी को लाग, आवे न निकसे इत थे, बीच हाथ न अंगुरी मां। वहां पर एक अंगुरी निकलने का स्थान नहीं है। तो अब हम सब रूहें जो हैं यहाँ पर इस माया के संसार में आई हैं, यदि वो हमारा प्रेम वहां वाला नहीं होगा, हम यहाँ पर बैठ करके एक दूसरे के साथ कुछ ईर्ष्या करते, दूसरे को बढ़ता नहीं देख सकते। तो ये घाट हमें क्या बता रहा है, नहीं सुंदर साथ जी, नहीं मेरी प्यारी रूहो, जैसे तुम परम धाम के अंदर दाड़म की कलियों की भांति बैठी हुई हो, इस संसार में भी अपने अंदर क्या है, प्रेम लाओ। जब तुम प्रेम लाओगे तो परम धाम की वो वाहिदत आपके अंदर आ जाएगी। कुछ सुंदर साथ का ये कहना कि ये परम धाम की वाहिदत यहाँ नहीं आ सकती, नहीं सुंदर साथ जी, वो परम धाम की वाहिदत, वो प्रेम हम अपने हृदय में ला सकते हैं। हमारे युगल स्वरूप तो एक ही, युगल स्वरूप की शोभा सबकी एक है। तो वो युगल स्वरूप की शोभा जब सबके धाम हृदय में आ जाएगी, सबका दिल अरश हो जाएगा। तो बताइए, जब दिल अरश होगा, शोभा एक ही होगी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे अंदर वाहिदत नहीं है, हम दाड़म की कलियों की भांति नहीं है। वो प्रेम सबके साथ होना चाहिए, वो प्रेम हमारे हृदय में होना चाहिए। सुंदर साथ चाहता क्या है, यहाँ पर प्रेम ही तो चाहता है, जिसके लिए छुपाई है ये लश्कर सारा दिल का, सो सब दिलबरी चाहे, दिल दे
उनका लीजिए जो चरणों तले पहुंचे। हमें सुंदर साथ को पहले अपना दिल देना होगा। जब हम सुंदर साथ को दिल देंगे तो भी तो वो हमें दिल देंगे। इसके लिए हमें उस वाहिदत में डूबना होगा। वो अनार का जो दाड़म का जो वन है, जो घाट है, हमें बहुत बड़ी शोभा जो है सिखापन दे रहा है। ये सुंदर साथ जी वो वाहिदत को अपने हृदय में अवश्य ही लाइए। अब आगे आ जाते हैं अमृत घाट, अमृत वन। अमृत वन में क्या है? आम के वृक्ष, मेवे के वृक्ष। आम के वृक्ष जो है उनके अंदर क्या है? माधुर्यता, मीठा, जो अति मीठे हैं। हमारे धनी की जो बोली है, जो उनके वचन है, वो कितने मीठे हैं। ये तारतम वाणी भी मीठी है, तभी तो कह रहे हैं मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होयो, खुलिया दरवाजा धाम। ये तारतम वाणी के वचन जो है कितने मीठे हैं। इन मीठे वचनों से ही आप अगर मिठास अपने अंदर ले आओगे, माधुर्यता लेकर के आओगे, तो क्या होगा? हमारे अंदर जब माधुर्यता आएगी, मीठापन आएगा, प्रेम आएगा, तो ये दरवाजा हमारे लिए खुल जाएगा। परम धाम का द्वार तो खुला ही है, सिर्फ हमें अपने अंदर माधुर्यता लेके आनी है। और हमें क्योंकि राज्य के वचन कैसे हैं? मीठे हैं ना। रूहें कैसी हैं? मीठी हैं। चुपाई भी क्या कह रही है? मेरे मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हक, मीठा रूहों प्यार, मीठी रूह पावे मीठे अर्श की, जो मीठा करे विचार। इसलिए हमारे अंदर जिनकी जैसी बुजुर्गी, जुबा होत है तीन माफक। परम धाम की आत्माओं की जितनी बड़ी धामधनी ने बुजुर्गी दी है, तभी तो धामधनी ने हमारी महिमा गाई है ना। लाडलियां लाहौत की झाकी असल चौथे समान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। धामधनी भी हमारी आत्माओं की महिमा गा रहे हैं, तो हमारी बुजुर्गी कितनी बड़ी होनी चाहिए, हमारे शब्दों में कितना प्यार होना चाहिए, हमारे सब के अंदर इतनी माधुर्यता होनी चाहिए कि जैसे मिश्री खाने में चारों तरफ जहां से खाओ वो मीठी होती है। तो परम धाम की आत्माओं को अपनी रहनी यहाँ दिखानी होगी कि हमारे अंदर कितनी माधुर्यता है। ये अमृत वन जो है क्या बता रहा है? कि हमारे अंदर माधुर्यता होनी ही चाहिए। यदि ऐसा हम करते हैं तो हम अवश्य ही हमारी सुरता जो है यहाँ बैठे हुए ही परम धाम में पहुंच जाए। अब माधुर्यता के बाद अगला घाट कौन सा आता है? जामुन, जाम्बू कहा है जिसे। जाम्बू का घाट जो है, इसमें जामुन है। जामुन आपने देखा होगा कैसा होता है। बाहर से रंग कैसा है? काला, और अंदर क्या भरा हुआ है? रस। ये है इलम का घाट। काला जामुन जो है इलम की पहचान दे रहा है। वो कह रहे हैं कि जब आपको मेरे स्वरूप की पहचान हो गई, अब अपने अंदर वो परम धाम का मार्फत का इलम लेकर के आओ। जब मार्फत का इलम आ जाएगा आपके अंदर, तो आपको अपने स्वरूप की पहचान हो जाएगी, आपको युग स्वरूप की पहचान हो जाएगी। आपके परम धाम के इसी वाणी के द्वारा हमें किसकी पहचान हो रही है? परम धाम के 25 पक्षों की भी पहचान हो रही है। जब वो शोभा हमारे धाम हृदय में आ रही है, ये अगर हम अपने ज्ञान का विषय बना लेंगे, बुद्धि का विषय बना लेंगे, तो दर्द आने वाला नहीं है। ये वाणी जो है, ये जो इलम है, मार्फत का इलम, हमें उस मार्फत की ओर पहचान करा रहा है। परम धाम के अंदर कौन है? राज्य है। तुम भी कौन हो? और ये जो है, जब परम धाम की हमें शोभा को देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हम कैसी झूठी निस्बत में निस्बान गुजरान कर रहे हैं। अब वाए झरोखे अर्श की लेत संग सुभान, कैसे हमारे हिंडोलों की शोभा है, कैसे सुखपालों की शोभा है, कैसे तख्तरवा की शोभा है, कैसे माणिक पहाड़ की शोभा है, कैसे पुखराजी पहाड़ की शोभा है। यमुना जी की शोभा को देखो। ये यमुना जी क्या है? श्यामा जी के दिल का बहता हुआ रस ही तो है। इस रस में डूब करके जब हम आनंद में डूब जाएंगे, तो हमारे अंदर क्या आएगा? इश्क आ जाएगा। जामुन के अंदर क्या है? रस होता है।
रस जो है वो इश्क है, और इसी इश्क में हमें डूबना है। जब तक ये इश्क हमारे अंदर आ नहीं जाता तो कभी भी हम सोचें कि हम परम धाम में अपनी सुरता को लगा सकेंगे तो कभी भी नहीं लगा सकते। इश्क तो शब्दातीत है, जिसका शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकते। और राजी को अच्छा क्या लगता है? इश्क ही तो अच्छा लगता है। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कछु सहावे, यो ना कहियो कोई जन धनी पाया इश्क पा। इसलिए हमें वो ये जो घाट है, इलम जो मिला है, इलम से सिर्फ यदि हम कोरा इलम लेंगे तो हमारा दिल शुष्क हो जाएगा। शुष्क ज्ञान से कभी भी प्रीतम नहीं मिलते, कभी भी विरह नहीं आएगा, कभी भी दर्द नहीं आएगी, ये शोभा हमारे अंदर नहीं बसेगी। हम लंबाइयां चौड़ाइयां ही नापते चले जाएंगे, बुद्धि का विषय बन जाएगा। नहीं सुंदर साथ जी, इसके लिए हमें क्या है? प्रेम में डूबना होगा, इश्क में डूबना होगा, वो दर्द अपने हृदय में लाना होगा, तो वो शोभा हमारे धाम हृदय में बस जाएगी। वो जुगस रूपी शोभा हमारे हृदय में बस जाएगी। आगे है नारंगी। नारंगी, नारंगी जो है देखने में कितनी सुंदर होती है, अति सुंदर, उसमें बेशुमार सौंदर्य भरा हुआ है। परम धाम में कौन सी वस्तु है जिसमें सौंदर्य नहीं है? जिसको रूह देखती है वो देखती ही चली जाती है, वो एक अंग को छोड़ करके दूसरे अंग में भी नहीं जाती। यदि एक अंग को छोड़ करके दूसरे अंग में जाती है तो उसको क्या है? बदनामी सहन करनी पड़ती है। इसलिए परम धाम के अंदर सौंदर्य ही सौंदर्य है। एक अंग में खो जाती है, 25 पक्षों में किसी में भी खो जाती है तो वो सौंदर्य जो है उस ऐसा लगता है कि ये जो मैंने देखा ये कितना सुंदर है। यदि धनी मेहर करके दूसरा अंग दे भी देते हैं तो लगता है ये तो और भी सुंदर है, और भी सुंदर। हालांकि परम धाम में कहीं भी घट बढ़ नहीं है, सब समान है, वाहिदत है, लेकिन देखने के लिए ऐसा लगता है नहीं ये और सुंदर, और सुंदर, और सुंदर। तो इस सौंदर्य में रूह जो है खो जाती है। तभी तो कहा है स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रूह देख नैना खोल नूर जमाल, फेर फेर महबूब आवत हृदय, किया किन्ने तेरा कौल फैल जे। इस तरह से रूह जो है सौंदर्य में डूब जाती है। जब सौंदर्य में डूबती है तो वह कहाँ अब पहुंच जाती है? बट के घाट के अंदर। बट का घाट, बट का घाट हमें क्या शोभ बता रहा है? बट का एक ही पेड़ है और उसकी बड़वाइयां बेशुमार फैली हुई हैं। परम धाम के अंदर जो राज्य है, राज्य का जो दिल है वो मार्फत का स्वरूप है। जब मार्फत जब प्रकट होती है हकीकत के अंदर तो परम धाम के 25 पक्ष हो, राज्य हो, श्यामा जी हो, रूहें हो, अक्षर ब्रह्म हो, महालक्ष्मी हो, ये सब क्या है? हकीकत का स्वरूप है। वास्तव में देखा जाए तो परम धाम के कण कण के अंदर क्या है? मार्फत डूबी हुई है। मार्फत से ही हकीकत प्रकट होती है, और हकीकत जब प्रकट होती है तो वो कहाँ से होती है? मार्फत। और कण कण में मार्फत जो है वो समाई हुई है। परम धाम का कण कण क्या है? राज्य का ही तो स्वरूप। हमें इसी राज्य के स्वरूप में मार्फत में डूबना होगा। जब आत्म जो है अपना अस्तित्व ही खो देती है, वो उसके पता ही नहीं चलता कि मैं राज्य की अंगना हूँ, वो भी राज्य के इस तरह से दिल में डूब जाती है। सिर्फ क्या रह जाता है? मार्फत रह जाती है, जिसमें तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरी मैं समाप्त। जब मेरी मैं भी उस तू में डूब जाती है तो उस मार्फत में वो डूब जाती है। तो ये जो मार्फत की बात है, ये बट का जो पेड़ है वो हमें उस मार्फत के अंदर डुबो रहा है। इस तरह से सातों घाटों की शोभा जाहिरी होते हुए भी इनमें बातनी सुख बहुत भरे हुए हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमें इनको अपने दिल में धारण करना होगा, इस सिखापन को आत्मसात करना होगा, तभी हमारी आत्म इस परम धाम के अंदर जमुना जी के अंदर पहुंचेगी, घाटों पर पहुंचेगी। पाट घाट में जा करके फिर से हम झीलना करेंगे सुंदर साथ जी, और कितने प्रेम से वहां पर श्रृंगार करेंगे, धनी को रिझाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। हाँ जी सुंदर साथ जी,
किरण दीदी के द्वारा हमने ये बातूनी अर्थ पूरे 7 बन के लिए, और हम सबको इनको दिल में उतारना है कि कैसे हम लोग चितवन कैसे हमारी लगेगी जब हम रहनी में आएंगे। चाहे चर्चा सुनो चाहे चितवन करो, बिन रहनी के ना मिलते धाम धनी, बिन रहनी के ना मिलते धाम धनी। तो हमें रहनी में उतरना है, मुझे मतलब कि सिर्फ मुझे उतरना है, मुझे अपना सोचना है कि मैं रहनी में आई हूँ कि नहीं। मुझे दूसरे को नहीं कहना, मुझे अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करना है कि मेरी रहनी कैसे है, मेरी सुरता क्यों नहीं लग रही, इसका क्या रीजन है, मैं क्यों नहीं राजी के चरण देख पा रही। तो मुझे अपने आत्मनिरीक्षण करना होगा रोज कि मेरे में क्या कमी है, मेरे अंदर वो विरहा वो दर्द आया नहीं है अभी तक, कि मैं इन 7 बनों को पार करके, इस 100 सीढ़ियों को पार करके इस दरवाजे, ये मेरे लिए दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा, मेरे में कमी है। तो हम सब सुंदर सा यहीं पे हमारा टाइम पूरा होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महा